एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो सुबह के टाइम है तो मैं आ चुकी हूँ छत पर। आज मुझे करना था वॉकिंग, तो मैं छत पर आ चुकी हूँ। तो हल्की हल्की गुलाबी सी ठंडी है। वैसे तो बहुत ही गर्मी आ चुकी है यहाँ पर कच्छ गुजरात में, लेकिन सुबह के टाइम मुझे बहुत यहाँ पर थोड़ी सी ठंड लग रही थी तो मैंने इसे दुपट्टा ओढ़ लिया। वैसे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो बस थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ वॉकिंग, क्योंकि मुझे जुकाम की एलर्जी है। तो मैं सुबह के टाइम या रात के टाइम ऐसे बाहर निकलती हूँ तो ऐसे मैं दुपट्टा ओढ़ ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे एलर्जी है जुकाम की। तो वॉकिंग भी हो चुका है मेरा, 8-10 राउंड मैंने मार लिया है। तो मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो बेड है उसको मैं अच्छे से ठीक कर दूंगी। वैसे तो मैं बेडशीट जो 2-3 दिन बाद ही चेंज करती हूँ, तो आज मुझे चेंज नहीं करनी है। तो बस ऐसे ही मैंने जो बेड को ठीक कर दिया है। तो कल ही मैंने पूरी बेड की अच्छे से क्लीनिंग की थी। तो आज मुझे बेड को अच्छे से जो क्लीन नहीं करना है, तो बस मैं 2 दिन में एक बार ही जो बेड पूरा है उसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो ये वाली ब्लैंकेट इसको मैं ऊपर ऐसे रख दूंगी। वैसे तो गर्मियाँ आ चुकी है, लेकिन रात के टाइम अभी भी मैं ओढ़ती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर लिविंग रूम में। तो ये पर्दे उसको मुझे करना है चेंज। तो ये वाले पर्दे वो भी मैं हफ्ते के बाद ही जो निकालती हूँ। तो 2-3 दिन में ऐसे मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि घर के अंदर ज्यादा डस्ट उड़ती नहीं है। तो बस मैं हफ्ता ऐसे चला लेती हूँ। तो यहाँ पर जो पर्दा निकालने के बाद वहां पर अच्छे से जो डस्ट है वो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। सामने की तरफ जो विंडो है, कांच के ग्लास है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो जब भी मैं पर्दे चेंज करती हूँ तब वहां पर मैं अच्छे से डस्टिंग कर ही देती हूँ। तो इस तरह से कुछ जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो चलता रहता है। तो आज सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी। तो बस अर्ली मॉर्निंग जितना काम हो जाता है उतना मैं फटाफट से निपटा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो डस्टिंग कर दी है। तो ये पर्दे है उसको भी मैं चेंज कर दूंगी। तो ये वाले पर्दे है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये मेले पर्दे उसको मैं इसी तरीके से, जो सारे पर्दे के जो हुक्स है वो निकल जाते हैं, तो मशीन में डालने से पहले मैं इसी तरीके से जो एक डोरी ले लेती हूँ, उससे जो मैं नोट बांध दूंगी, ताकि जो रिंग्स है वो बिल्कुल भी निकलती नहीं। तो वॉशिंग मशीन के अंदर में ऐसे ही जो सारे पर्दे धुलने के लिए डालती हूँ, तो बिल्कुल भी जो इसकी रिंग खराब नहीं होती है। तो मैं इसी तरीके से जो प्रीफर करती हूँ डालना, तो बिल्कुल भी पर्दे की जो रिंग्स नहीं निकलती है, ऐसे की ऐसे ही रहती है। तो बस यहाँ पर जो अब बारी आती है सोफ़ा की, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, झाड़ दूंगी, क्योंकि बाहर से हमें दिखता नहीं, लेकिन छोटी मोटी उसके ऊपर धूल रहती है। तो डेली के डेली जब क्लीन कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो बस छोटी छोटी जो हमारे में आदत हम सुधार लेते हैं, तो इसी तरीके से जो घर का काम करते हैं तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। तो उस साइड मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो बारी आती इस बाजू, तो इस बाजू में अच्छे से जो झाड़ दूंगी सोफ़ा को। तो कवर है उसको मैं खींच कर अच्छे से फिट कर दूंगी, क्योंकि बैठते हैं तो उसके ऊपर सरवटें आ ही जाती है। तो सुबह के टाइम हर हाउस वाइफ का वही होता है कि काम के जो मल्टीटास्किंग कर कर करते रहते एक के बाद एक। तो इसी तरीके से करते तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर सोफा करने के बाद साइड में जो टेबल है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। तो आ चुकी हूँ किचन में। तो कल रात को ही मैंने जो मलाई है रख दी थी बाहर निकाल कर, तो उसको मुझे घी बनाना है। तो पहले मैं मलाई में से जो मक्खन बना दूंगी। तो ये मलाई का मक्खन तुरंत ही बन जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो बस आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट जो मक्खन निकल आया है। बस थोड़ा सा मैं डालूंगी पानी, ताकि जो अच्छे से जो मक्खन है वो अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो मक्खन मेरा रेडी है। तो थोड़ा सा जो मैं खाने के लिए निकालूंगी और दूसरा घी बनाऊंगी। तो मक्खन हो जाने के बाद मैं आइस के टुकड़े डाल देती हूँ। तो इस तरीके से जो टुकड़े डालते हैं तो मक्खन अच्छे से जो एकदम आपस में चिपक जाता है, तो उसको निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जब भी मक्खन बनाती हूँ तब मैं इसी तरीके से टुकड़े डाल देती हूँ। तो बस कुछ कुछ बातें जो जुगाड़ लगाते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो सारा मक्खन मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। तो सारा मक्खन निकल चुका है। तो मक्खन निकालने के बाद मैं 2 या 3 बार उसको अच्छे से पानी से वॉश कर देती हूँ। जब तक मुझे वाइट वाइट पानी दिखता है तब तक मैं उसको धो देती हूँ। तो ऐसा करने से जो क्या है कि जो हम घी बनाते हैं तो उसके अंदर से बहुत ही हमें बैड स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरीके से उसको धोकर बनाएंगे तो बिल्कुल भी उसके अंदर से बैड स्मेल नहीं आएगी और खाने में भी बहुत ही वो टेस्टी लगता है।
तो बस मैं इसी तरीके से जो उसको अच्छे से पानी से वॉश कर देती हूँ ताकि उसके अंदर से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी कि अब बिल्कुल भी उसके अंदर वाइट वाइट पानी नहीं दिख रहा है। मैं तब तक उसको मैं धो देती हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने मक्खन जो खाने के लिए निकाला और बाकी जो उसको मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं मेल्ट होना भी शुरू हो चुका है। तो बस गैस की आंच मैं धीमी कर दूंगी और साइड में यहाँ पर जो किचन जो फैला पड़ा है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि मक्खन बनाते हैं तो बहुत चिकने बर्तन होते हैं। तो पहले मैं हाथों हाथ उसको वॉश कर ही देती हूँ बर्तन को। तो बस इसी तरीके से जो छोटी छोटी हम बातें जो घर के अंदर हमारे में सुधार लेते हैं तो हमारा घर जो एकदम स्वर्ग जैसा लगता है। और घर जितना साफ सुथरा रहता है उतना ही घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, तो अलग ही एक सुकून मिलता है। तो यहाँ पर घी जो बन रहा है तब तक ये बर्तन है उसको भी मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी, वॉश कर दूंगी, क्योंकि थोड़े से चिकने होते हैं तो थोड़ा सा उसको रगड़ना पड़ता है। तो बस सारे बर्तन हो चुके हैं। तो बस इसी तरीके से जो घी बन रहा है तब तक जो यहाँ पर बर्तन है और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि घी भी बन रहा है। और यहाँ पर मेरा किचन उसको भी मैं साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर ये मटका है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मैं पानी भर कर रखती हूँ। बहुत ही छोटू सा मटका है, मैं अकेली इसमें से जो पानी पीती हूँ तो मेरे लिए इनफ है। तो बस उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो उसके बाद बारी आती है यहाँ पर सिंक की। तो मैं डेली बर्तन करने के बाद उसको मैं अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो ऐसा करने से जो बिल्कुल भी जो सिंक है गंदी नहीं होती, और रोज़ के रोज़ अगर हम सफाई कर लेते हैं तो फिर हमें बिल्कुल ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा हाथ मारते हो तुरंत के तुरंत जो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर हम नहीं करते तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर लगे हाथ जो मेरा आरओ प्लांट है सामने की तरफ, उसको भी मैं 2 दिन में एक बार ऐसे मैं उसको साफ कर देती हूँ। तो बस डेली के डेली ऐसे मैं करती रहती हूँ तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा हाथ मारने की ज़रूरत है, वो तुरंत के तुरंत क्लीन हो जाता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा होता है तो हमें टाइम भी लगता है करने में। तो बस इसी तरीके से जो मैंने मेरे अंदर छोटी छोटी बातें खुद से मैंने सुधारी है। तो यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं अच्छे से साबुन से जो उसको साफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मक्खन थोड़ा थोड़ा गिरा था तो चिकनाहट थी। तो इसको मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी, किचन को साफ कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जो अच्छे से मेरा किचन है उस सिंक भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर मेरा बेडरूम और मेरे बेटे के रूम में मैंने दोनों रूम में झाड़ू निकाल दिया है। तो आ चुकी है लिविंग रूम में। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो है झाड़ू निकाल दूंगी। तो किचन में भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो बाहर मेरा जो आंगन है तो वहाँ पर भी मैं अच्छे से उसको आंगन को क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो इतना काम किया तब तक जो घी है मेरा बन चुका है यहाँ पर। तो बस उसको मैं रख दूंगी, गैस बंद कर दूंगी, ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको कंटेनर में भर दूंगी। तो बस यहाँ पर ठंडा हो चुका है, मैंने आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दिया था। तो ये घी वाला कंटेनर ही है, थोड़ा सा उसके अंदर घी बचा था और इसमें भी ज्यादा नहीं था, तो मैं इसके अंदर ही ट्रांसफर कर देती हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा गर्म है तो उसको मैं बाहर की तरफ ही रखूंगी, ढककर नहीं रखूंगी, फिर उसके अंदर भाप भाप आ जाती है। तो ये हमारा गाय का शुद्ध देसी घी बनकर रेडी है। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो अंदर मैंने दोनों रूम में पोछा लगा दिया है। अब आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर टीवी यूनिट है, यहाँ पर भी मैंने ऊपर जो इसी तरीके का कलर है तो बहुत ही डस्ट दिखाई देती है। तो जब भी मैं पोछा करती हूँ तब थोड़ा सा मैं कपड़ा उसके ऊपर मार ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं हफ्ते में 2 बार जो बैठ कर भी पोछा लगाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग भी होती है, कसरत एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं जो थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर खुद से मैं चेंज ला रही हूँ। पहले मेरा वजन बहुत ही ज़्यादा था, तो इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा जो काम है मेरा, मैं इसके अंदर आदतें, मेरी हैबिट है जो मैं सुधार रही हूँ। तो अंदर मैंने पूरे घर में जो मेरा पोछा लग चुका है। तो आ चुकी हूँ बाहर। तो आंगन की भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी। तो आज मैं उसको पानी से धोऊंगी नहीं, तो आज मैं यहाँ पर भी पोछा लगा रही हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आंगन में बैठकर पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अंदर भी बैठकर लगाया है। तो बस इसी तरीके से जो हमारी कुछ हैबिट हम सुधार लेते हैं तो
हमारे शरीर के लिए भी अच्छी रहती है। तो बस इसी तरीके से मैं खुद के अंदर भी कुछ कुछ बातें सुधारती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो और घर के लिए भी अच्छा हो। तो यहाँ पर जो अर्ली मॉर्निंग से रूटीन चालू हुआ था, अब जाके यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो बस लास्ट में सिर्फ आंगन की सफाई वही बची है। तो आज मैंने पूरा आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन बोल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग रूटीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी। तो आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।